2 दिन में सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। रिद्धि, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी सच को ढूंढने के लिए। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं इस कहानी का आखिरी हिस्सा ढूंढ कर आऊंगा। प्रमोद जी, बोलिए ना। रिद्धि बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो कम से कम नील की बातों पे यकीन करो। ये औरत ड्रामा कर रही है रिद्धि। नील जो तुमसे कह रहा है वो सच है रिद्धि बेटा, सच है वो। रिद्धि, अगर तुम्हें अपने पापा की बात पे विश्वास नहीं है तो मुझ पर विश्वास करो। मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। तुम्हारी जिंदगी से सिर्फ 2 दिन मांग रहा हूं रिद्धि। 2 दिन, एंड आई प्रॉमिस यू 2 दिन के बाद मैं ये टॉपिक कभी नहीं उठाऊंगा। उमा जी और प्रमोद जी को सिर्फ 2 दिन के लिए यहां पर रहने दो रिद्धि, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। रिद्धि, रोक लो, वो चले जाएंगे, प्लीज जस्ट स्टॉप देम। ठीक है। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कि तुम सही हो और मेरी मॉम गलत है। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? मॉम, जहां इतने साल तकलीफ देखी वहां 2 दिन और सही। ये तुम्हारा लास्ट चांस है नील। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी कैसा भी इल्जाम मेरी मॉम पर नहीं लगाओगे। आई प्रॉमिस यू 2 दिन के अंदर सच तुम्हारे सामने होगा। मतलब देखिए, आपने मुझे बताया था ना कि मंजरी और आपके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, तो इसी मौके का फायदा उठाते हैं। जब मंजरी अपने रूम में सो रही होगी तो मैं चुपके से उसके कमरे में घुस जाऊंगा और उसके बाद इस रस्सी से उसका गला घोट दूंगा, फिर उसे पंखे से लटका दूंगा तो सबको यही लगेगा कि झगड़े से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। और किसी को शक तो नहीं होगा? नहीं होगा साहब। देखिए, मैं खिड़की से अंदर जाऊंगा, उसके बाद अंदर से दरवाजा बंद रखूंगा। तब तक आप जो है दरवाजे के बाहर पूरा हंगामा खड़ा कर देना और सबको यही बोलना कि मेरी बीवी अंदर से दरवाजा बंद कर रखी है झगड़े की वजह से। तो जब सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसेंगे तो मंजरी पंखे से लटक रही होगी। सबको यही लगेगा कि सुसाइड है। वाह, क्या प्लान है। दीदी, अब तबीयत कैसी? नील, मुझे अभी भी कोविड है, तुम दूर रहो मुझसे। वैसे तो मैं बाहर सारे परिवार वालों को कोविड दे ही चुकी होंगी अभी तक, पर तुम जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो। नील, क्या कर रहे हो? मैं अभी भी नाराज हूं तुमसे और मुझे कोविड है। कोई बात नहीं, तुम्हारी नाराजगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और रही बात कोविड की, तो तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम्हें कोविड नहीं है। क्या? हाँ, अरे अभी डॉक्टर का फोन आया, उनके कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तभी तुम्हारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव दिखा रहा था।
उससे दोबारा चेक किया तो रिजल्ट नेगेटिव आया। हाँ, थोड़ा सा बुखार है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो अपने कमरे में चलो, आ जाओ। क्या हुआ रिद्धि? जैसे तुम्हारा कोविड का टेस्ट गलत आया, वैसे ये भी तो हो सकता है कि प्रमोद जी के बारे में जो तुम सोचती हो वो गलत हो। बात सिर्फ उनकी नहीं है नील, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी अजीब चीजें हुई हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तो बताओ ना, क्या हुआ? मेरी बिटिया की ब्लू स्कर्ट, पिंक पत्ते। एक ही बच्ची बचपन में खो दी थी। नील, जैसे मेरी गर्दन पे तिल है वैसे डॉल पे भी तिल था। ये देखो, ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कोइंसिडेंस है या फिर नहीं रिद्धि, ये कोई इत्तेफाक नहीं। क्या मतलब? रिद्धि, हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें होती जिसे हम इत्तेफाक का नाम देकर भूल जाते, लेकिन असल में वो होती। पर मैं जानता हूं बिना प्रूफ के अब तुम मेरी किसी भी बात का भरोसा नहीं करोगी।